नमस्कार। देश आज़ाद हुए 75 साल हो चले हैं। इसी साल इस देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन वो वायदा जो 75 साल पहले इस देश के लोगों को दिया गया था, क्या वो पूरा हो पाया? यानी बराबरी का अधिकार, वो अधिकार कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार दिया जाएगा। मंदिर जाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, मेडिकल फैसिलिटी का अधिकार, या फिर समाज की वो तमाम सुविधाएं जो स्वर्ण अपने अधिकार के तहत अपना समझते थे, उन सभी को मिलेगा जो भी इस देश के वासी हैं। ऐसी कई घटनाएं पूरे देश से अक्सर सामने आती हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कहीं कुछ भी अछूता नहीं है। पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट यानी चेन्नई से तकरीबन 380 किलोमीटर दूर एक गांव है वेंगई, वहीं की एक घटना है। कई सालों से यहाँ के स्वर्ण और दलितों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, पानी की, पीने के पानी की। पानी जो हर इंसान का अधिकार है। ऊंची जाति के इलाके से बहने वाला मीठा पानी दलितों के इलाके तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। गलती से अगर दलित स्वर्ण जाति के इलाके में आके पानी भरने की कोशिश कर ले तो उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था। पिछले 10 सालों से एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी और यहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट लोग। इस लंबी जंग के बाद यानी 10 साल के बाद सरकार के कान खुलते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं। दलितों के इलाके में एक टैंक बनाया जाता है, पीने का पानी, मीठा पानी। स्वर्ण जाति के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, सह नहीं पाए, एक ओछी हरकत कर दी, तुच्छ हरकत कर दी। पानी की टंकी में मल मिला दिया। अगले दिन सुबह जब लोगों ने नल खोले, पानी के साथ साथ मल भी बाहर निकलने लगा। जब ये बात बढ़ी, वहाँ के पुलिस अधिकारियों तक ये बात पहुँची, वहाँ के कलेक्टर तक ये बात पहुँची, तो अधिकारियों ने फौरन इस पूरे समस्या का हल ढूंढने के लिए उस गांव में पहुँचने का फैसला किया। आईएएस अधिकारी जो वहाँ की कलेक्टर हैं कविता रामू और एसपी वनीता पांडे, दोनों ही अफसरान ने बहुत हिम्मत दिखाकर उस गांव में गांव के लोगों से जाकर बातचीत करी, समझने की कोशिश करी कि आखिर ये माजरा है क्या। गए तो पानी की समस्या दूर करने के लिए थे, लेकिन वहाँ पर और कई तरह की समस्याएं बाहर आई। समस्या इससे कई ज़्यादा बड़ी थी। यहीं एक मंदिर है, श्री अय्यनार टेम्पल। इस मंदिर के बारे में भी कई गुहार आती हैं, कई कंप्लेंट्स आती हैं। कविता रामू के सामने एक महिला बोलती हैं कि हमें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाता है, मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता है। जो माथे में लगाने वाला तिलक होता है वो भी यहाँ के पुजारी हमें नहीं देते हैं। இங்க வந்தீங்க சாமி கும்பிடணும் கேட்டீங்களா? கேட்டிருக்கோம். ஒரு திருவிழா நடந்ததுன்னா திருவிழா நடந்தப்போ நாங்க அந்த கோவில்ல அந்த ரோடு இருக்குல்ல அந்த சைடு தான் பண்ணிருக்கோம். எங்களுக்கு துணூர் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. யாராவது வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் நாங்க துணூர் எடுத்து பூசணும், அவ்வளவுதான். இந்த கோவிலுக்கு இன்ன வரைக்கும் நாங்க வந்தது கிடையாது। जो अंदर से स्वर्ण बाहर आते हैं, सड़क पर हम जब खड़े रहते हैं, हाथ फैलाकर उस विभूति को जब हम मांगते हैं तो ऊपर से वो दे देते हैं, डाल देते हैं, अन्यथा वो भी हमें नसीब ना हो। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। इसी गांव के आसपास रहने वाले कई लोगों ने और एक समस्या आगे रखी। चाय की दुकान पर 2 टम्बलर सिस्टम यानी 2 तरह के अलग अलग ग्लासेस रखे जाते हैं, एक स्वर्ण जाति के लोगों के लिए, एक नीची जाति के लोगों के लिए। इनको उन्हीं ग्लासेस में चाय परोसा जाता था। ये समस्या जब बाहर आती है, उस चाय वाले से जब पूछताछ करी जाती है तो ये बात सच्ची साबित होती है। फौरन कविता रामू ने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट करी और उसको गिरफ्तार कराया गया। फिर पहुंची मंदिर के अंदर तमाम दलितों को लेकर, तमाम ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को लेकर, जिनको कई सदियों से अछूता कर रखा था, उन सब को लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुई। पुजारी को बुलाने की कोशिश करी, वहाँ के स्वर्णों ने पुजारी को आने नहीं दिया। वहाँ के स्वर्णों ने कविता रामू के खिलाफ आवाज़ उठाई, नारे लगाए कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। कविता रामू और वनीता पांडे दोनों ही अड़ी रहीं। मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर लोगों का है और मंदिर खुलेगा। वहाँ के लोगों ने एक और चीज़ आगे रखी कि ये समय पट बंद करने का है, अभी मंदिर नहीं खुल सकता। कविता रामू और वनीता पांडे दोनों ने ही कहा कि मंदिर का कोई समय नहीं होता है,
मंदिर किसी जात का, किसी मजहब का, किसी एक इंसान का नहीं होता है। मंदिर अभी खुलेगा और मंदिर में पूजा अर्चना भी होगी और इन सभी के लिए होगी। इसी के चलते पुजारी को वहाँ पे लाया गया, मंदिर खुला, मंदिर के दरवाजे खुले, सभी लोगों ने एक साथ वहाँ पर पूजा आराधना करी और पहली बार कई ज़माने के बाद वहाँ के दलितों ने, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी ने मंदिर के अंदर घुसकर अपने अधिकार को हासिल किया। सर वन साइड बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। मंदिर के पुजारी की बीवी ने एक नया नाटक शुरू किया, खुद पर भगवान आने का नाटक रचा और ये कहा जो आप लोगों ने किया है ये पाप है और ये जो लोग हैं ये मारे जाएंगे। उनके बारे में अपशब्द बोले, जो अफसरान थीं इनके बारे में अपशब्द बोले। शांति से कविता रामू और विनीता पांडे इन सब को देखती रहीं। जब वो महिला शांत हुई, फौरन उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई और उस महिला को भी पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों ही बहादुर ऑफिसर्स के बारे में तमाम लोग शाबाशियाँ दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे अफसर जब हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की गरिमा कहीं से कम नहीं हो सकती। ऐसे ही अफसर हैं जो इस देश के डेमोक्रेसी को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करते हैं। ऐसे ऑफिसर्स को हमारा सलाम। नमस्कार।